Hi guys, this is Tana Tripathi and welcome back to my channel. So many of you commented on my previous videos that मेरा प्लान और बी क्या है यूपीएससी के अलावा. So yes, I am here to share it with all of you. तो पहले इस पे बात करते हैं कि क्यों यूपीएससी के लिए आपका प्लान बी, सी, डी जितने भी आप प्लान बना सकते हो अपने फ्यूचर के लिए वो होना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है. लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में. आप कई सारे एस्पायरेंट होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचकर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, और वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि वहाँ पे लक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि अगर आप 2-3 बार इंटरव्यू तक जा रहे हो तो मैं आपका पोटेंशियल कम तो नहीं मान रही हूँ. तो इसमें आपका लक फैक्टर ही आ रहा है जो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने नहीं दे रहा है. तो मैं ये नहीं कर रही कि आपको यूपीएससी छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना चाहिए. हमें कोई भी चैलेंज लेने से डरना नहीं चाहिए. मैं भी यूपीएससी छोड़ नहीं रही हूँ, बट हाँ अपना प्लान बी और प्लान सी लेके ज़रूर मेरे दिमाग में है कि हाँ मुझे अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो एकदम मैं खुद में गिल्ट भी नहीं करना चाहती कि हाँ मुझसे एक एग्ज़ाम क्वालिफाई तक नहीं हुआ. इस गिल्ट जोन में मैं नहीं जाना चाहती. मैं कुछ और प्लान करूँगी एंड ऑलरेडी मैंने प्लान किया हुआ है, तभी मैं वीडियो ये बना रही हूँ. सो यस, स्टार्ट करते हैं. मैं अपना पहला प्लान आपको बताती हूँ. तो जैसा कि इस साल मैं ग्रेजुएट हो गई थी एंड अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ, अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रही हूँ. मैंने ग्रेजुएशन तो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से की थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट है. मुझे जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी शुरू की थी तो मुझे पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन काफ़ी पसंद आया था, एंड इसीलिए मेरा उसमें क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा है उस सब्जेक्ट में. इसीलिए मैंने अपना ऑप्शनल भी PSIR लेके रखा है एंड मास्टर्स भी मैं पॉलिटिकल साइंस से ही कर रही हूँ. जब मास्टर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो आई थिंक इस साल अपीयरिंग में अगर पेपर दे सकते होंगे तो मैं UCG नेट के लिए भी एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहूँगी इस साल. अगर अपीयरिंग में पेपर नहीं दे सकते होंगे UCG नेट का, तो मैं नेक्स्ट ईयर जून में पेपर होते हैं. एक जून में होता है, जून जुलाई के बीच में, और एक दिसंबर में होता है. तो आप 6 मंथ्स में इसके पेपर होते हैं. तो इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये पोस्ट होती है. तो आप अगर आपने मास्टर्स की है तो आप उसके बाद ये पेपर क्वालिफाई करके आप इंटरव्यूज़ दे सकते हो कॉलेजेस में. तो एक ये मेरा था, और साथ ही साथ मैंने PhD करने का भी सोचा है प्रोफेसर बनने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन मैंने वैसे भी बताया कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है. तो अगर मेरा नहीं होता है, वैसे मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं करके रहूँगी, बट अगर इन केस नहीं होता है तो मैं इस सेक्टर में जाना चाहूँगी. एंड प्लान सी तो आप सब मेरा देख ही रहे हैं. मैं कंटेंट भी क्रिएट कर रही हूँ और वीडियोस भी मैं रेगुलरली ही डाल रही हूँ, और उससे मेरी स्टडीज़ उतनी इफ़ेक्ट नहीं हो रही हैं अब तक. एंड अगर मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में कि मेरी स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं तो मैं डेफिनेटली बंद तो नहीं करूँगी. हाँ, बट अगर 3 दिन में अगर वीडियोज़ अपलोड होती हैं तो वो 5 दिन में होने लगेंगी या वीकली होने लगेंगी. बट कंटेंट क्रिएशन भी मैं बंद नहीं करने वाली हूँ. मल्टीटास्किंग हमेशा मुझे पसंद है, तो या आई लव इट. तो इसीलिए मैं कई सारी चीज़ें एक साथ करना पसंद करती हूँ, एंड दिस इज़ हाउ आई एम. सो एट द एंड मेरा यही सजेशन होगा कि आपका यूपीएससी के अलावा जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसे भी अपना करियर बना सकते हैं. अगर आप साइड में आप इन्फ्लुएंसर का भी काम कर सकते हैं, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आपको प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बनना है, कोई भी चीज़, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, देखिए यूपीएससी का एक एग्ज़ाम ऐसा है और इसका जो सिलेबस वो ऐसा है कि आपको कई सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेता है. तो इसमें अगर आपको लिमिटेशंस है इस एग्ज़ाम की, तो साथ ही साथ इसके फ़ायदे भी उतने ही ज़्यादा हैं. तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हैं जो आप चाहते हो कि मैं एड्रेस करूं तो आप कमेंट में डाल देना. मैं अपने आने वाले वीडियोस में उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँ. इधर मैं काफ़ी कंसिस्टेंट भी हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी. मैं शॉर्ट्स रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ डेली 10 बजे तक, जैसा कि मैंने विंटर सीरीज़ शुरू की थी एंड उसमें मैंने खुद से प्रॉमिस किया था एंड आप सबसे भी कि मैं रोज़ सुबह उठूँगी एंड अपने डेली टारगेट्स सुबह के 10 बजे तक आप सबके साथ शेयर कर दूँगी. तो या मैं अपना वो कर रही हूँ, देखते हैं कब तक ये कंसिस्टेंसी चलती है. आई होप कि कभी बंद ना हो. या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड ऑल्सो आपके जो भी प्लान बी या प्लान सी जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, आप भी कॉमेंट में शेयर करिएगा, जिससे दूसरों को भी आइडियाज़ मिलें एंड शायद मुझे भी.